जैसे कि यमुना जंगल है, यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल बीहड़ एरिया है, बिल्कुल जंगलात है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम क्यों इन्वेस्ट करें? यहाँ पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कहीं तो अपने 2-4 ऑप्शंस और ज़्यादा देख लें। और आने वाले 10 से 15 सालों में भी ये सिटी डेवलप बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी रहने लायक जगह नहीं है ये। अगर साथियों इनमें से कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है या इनमें से कोई भी चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा भी संदेह है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि यमुना में जो रेट्स बढ़ा है वो इतना इंक्रीज क्यों हुआ है और आगामी जो 2-3 साल 5-7 साल वो कितने बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अब तक जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मैं काफ़ी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता हूं। आपको मैं जितनी भी जानकारी होती है वो सब प्रोवाइड कराता हूं। आपको मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बताता हूं, आपको मैं रेट्स वगैरह इन सब के बारे में आपको बताता हूं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे अब आजकल का रेट क्या चल रहा है छोटे प्लॉट से लेकर बड़े प्लॉट तक। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि 60 मीटर का रेट जो 1.25 लाख के प्लस में है, 90 मीटर का 1 लाख प्लस हो गया है, 120 मीटर का 1 लाख का रेट है, 162 मीटर का 90-95 हज़ार का रेट है, 300 स्क्वायर मीटर तक का रेट 80 हज़ार तक का रेट पहुंच चुका है और जो आपका 500 स्क्वायर मीटर का रेट है उसका भी यही रेट आपका हो गया है। तो यानी कि ये जो रेट्स हैं, रेट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलो 300 मीटर 500 मीटर इनको तो हम अपने आंखों के सामने बढ़ते हुए देखते हुए आए हैं कि 2020-21 में 300 मीटर आपका 30-35 लाख में था, 500 मीटर आपका 50-55 लाख में था। ये इंक्रीज होते होते 300 मीटर आज की डेट में 2.25 करोड़ का हो गया है और 500 मीटर आपका 3.5 करोड़ का हो गया है। चलिए, तो हमने अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन छोटे प्लॉट तो एक साथ ही उनके रेट आसमान छू गए। यानी कि जैसी प्लॉट अभी तो जो आपको पता है कि सेक्टर 17-80 की, सेक्टर 18 की ये अलॉटमेंट थी, मतलब 2017 की अलॉटमेंट थी, लेकिन की रजिस्ट्री ओपन हुई 2023 में और रजिस्ट्री ओपन होता ही इनका मतलब 90 मीटर का रेट आपका 90 लाख 95 लाख, 120 मीटर का रेट आपका 110-115 से स्टार्टिंग हुई। यानी कि एक साथ इनके रेट आसमान क्यों छुए, आज उन सब के विषय में हम बात करेंगे। देखो, मैंने पीछे जो बात कही थी कि अभी बीहड़ है, 10-15 साल यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, अभी इस सिटी को डेवलप होने में इतना टाइम लग जाएगा, कोई रहने नहीं आएगा, या इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम और कहीं देख लें। ये चीज़ें फिट बैठती थी 2013-2014 के टाइम पीरियड पे। अगर आप 2013-2014 में ये वाली सब चीज़ कहते तो मैं मान सकता था कि हाँ भाई, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि पहले इतना क्राइम था यहाँ पर। यूपी को जो मेनली जो जाना जाता था वो क्राइम सिटी के नाम से जाना जाता था। लोग आज जितने भी हमारे अदर स्टेट है वो यूपी का नाम से थोड़े से डरते थे कि यार वो तो यूपी बिहार जो था कि वो तो क्रिमिनल स्टेट है, वहाँ पर क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, वहाँ पर चीज़ें ये हैं, मतलब रहने लायक बिल्कुल नहीं मानते थे इसको कि यूपी में भी रहा जा सकता है। लेकिन जब से योगी जी आए हैं यूपी की पावर में, वो कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब अधर्म का साथ बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। तो ऐसे ही अवतरित हुए हैं हमारे योगी जी, जिन्होंने आकर यूपी का नक्शा बिल्कुल ही बदल दिया। 2013-14 का जो उत्तर प्रदेश था और जो आज हमारा 2024 का उत्तर प्रदेश है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले जितने भूमाफिया होते थे, जितने बाहुबली होते थे, आज किसी का भी नामो निशान नहीं है। पहले नए नए उभरते बदमाश आते थे, नए नए चोर आते थे, नई नई चीजें होती थी। आज कुछ भी नहीं है। आज लोग पहले बदमाश की तरफ जाते थे, आज लोग अपना काम करने की तरफ जाते हैं। आज लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लोग अपना अपना काम खोल रहे हैं। तो यानी कि चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव किया योगी जी ने। योगी जी ने सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी भी गुंडागर्दी थी उन सब का बिल्कुल सफाया कर दिया। पहले दिन छिपेने के बाद हमें घर से निकलने में डर लगता था और आज हम 12-12 1-1 बजे अपने घर पे आते हैं तो हमें कोई भी डर नहीं रहता। हर 5-10 किलोमीटर के एरिया में पीसीआर खड़ी होती है। कोई भी संदिग्ध उन्हें चीज लगती है तो पूछते हैं कि कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितना लेट हो गए, सब चीज हो गए। यानी कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना दिया है, जिसके कारण यहाँ पर पहले जो दिल्ली और गुड़गांव, आपके हरियाणा, जो भी अदर स्टेट है वो यूपी महाराष्ट्र रहते हैं, वो अब यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, यूपी में वो रहने के लिए आ रहे हैं।
13-14 मतलब 2010 से 2013-14 के दरमियान ग्रेटर नोएडा आपका मतलब 15-16 तक भी ग्रेटर नोएडा आपका खूब डेवलप था। ग्रेटर नोएडा में हर वो चीज़ थी रहने लायक जो एक बेसिक इंसान की नीड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी रिहाइश नहीं आई थी। ग्रेटर नोएडा में जो रिहाइश मिली है वो देखने को मिली है 2018-2019 के बाद। लोगों ने देखा कि भाई अब धीरे धीरे यहाँ पर रहने लायक चीज़ें बन रही हैं, और आज 2024 में आकर ये चीज़ हो गई है कि ग्रेटर नोएडा में कोई ढूंढे अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। यानी कि पहली पसंद जो बन चुका है और रहने के लिए वो ग्रेटर नोएडा बन चुका है। और क्योंकि यमुना में अभी बेसिक चीज़ नहीं है तो इसलिए यमुना में अभी रहा नहीं जा सकता आने वाले 2-3 साल तक। और मेरा मानना है कि 2-3 साल में जो यमुना में चीज़ नहीं है रहने लायक, वो सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। यानी कि अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी हॉस्पिटलिटी, अच्छे रोड्स, अच्छे स्कूल, बैंक, मॉल, कमर्शियल शॉप, यानी कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक रहने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि 3-4 साल में वो यमुना में चीज़ें आ जाएंगी। और लोग वह ग्रेटर नोएडा यमुना को इस तरफ ही मतलब प्रेफर जो करते हैं वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर ओपन रोड्स हैं, ग्रीनरी बहुत है, पार्क बहुत ज़्यादा हैं, ये सब चीज़। अब फिर से वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि यहाँ पर इतना रेट यहाँ पर क्यों बढ़ा है, क्या खासियत है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पूरे हमारे इंडिया में सबसे अच्छा जो रेजिडेंस माना जाता है वो माना जाता है चंडीगढ़ को। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे रोड्स हैं, बढ़िया रोड्स हैं, अच्छी ग्रीनरी है, बढ़िया सेक्टर कटे हुए हैं, एक अच्छे सबके नियम है कि आप रॉन्ग साइड नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते, अच्छे पार्क है, सब कुछ। सबसे बड़ी जो हमारी फिल्म सिटी है वो पूरे इंडिया के अंदर वो है हैदराबाद में। सबसे अच्छे स्टेडियम जो माने जाते हैं वो आपके मुंबई के वानखेड़े, अहमदाबाद का चिन्ना स्वामी, चेपॉक का, ये स्टेडियम हमारे कोलकाता का ईडन गार्डन, ये अच्छे स्टेडियम माने जाते हैं। सबसे अच्छी लाइमलाइट कहाँ मानी जाती है? मुंबई में। सबसे अच्छी सड़कें इन सब चीज़ का वो कहाँ माना जाता है? दिल्ली में। सबसे अच्छी इंडस्ट्री कहाँ मानी जाती है? आपकी जमुनानगर में, जो कि आपका मुकेश अंबानी और टाटा का जो जमशेद नगर में। वो सब चीज़ आपको यहाँ पर येडा में मिल रही है। यहाँ पर आपको एक अच्छा रेजिडेंशियल सेक्टर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको स्पोर्ट सिटी मिल रही है, यहाँ पर आपको फिल्म सिटी मिल रही है, यहाँ पर स्पोर्ट सिटी में ही एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनना है वो यहाँ पर मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपको गोल्फ कोर्स मिल रहा है, यहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट और आपके हॉकी कोर्ट, मतलब जितने भी ये आपके इंडोर गेम होते हैं उन सब के कोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको यमुना में नहीं मिल रही हो। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है यमुना अथॉरिटी के पास, और जितनी बड़ी जमीन होती है समय उतना ही ज्यादा लगता है उसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। आप देखेंगे कि स्पोर्ट सिटी आपकी 1000 एकड़ में है, 780 एकड़ में उसका फेस मतलब 780 एकड़ में उसकी इंडस्ट्रियल फिल्म सिटी बनेगी और 220 एकड़ में उसके लिए कमर्शियल रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि अब तो सेक्टर 21 में यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लग चुके हैं फिल्म सिटी के, और यहाँ पर बाउंड्री लाइन भी स्टार्ट हो गई है, और 2026-27 तक का टाइम पीरियड मिला है बोनी कपूर को और जो हमारी दूसरी कंपनी है उसको कि 2027 में आपको डिलीवर करनी ही करनी है। यानी कि फिल्म सिटी भी आप जल्द से जल्द बन जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी में हाल ही में आपकी मोटो जीपी रेस हुई थी, और फिर से अगले साल हम रेस के बारे में सुन रहे हैं कि इसमें फिर से एक बार रेस होंगी। यानी कि और क्रिकेट स्टेडियम जो अधूरा बना हुआ है उसको भी यहाँ पर हमने अथॉरिटी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर उसको भी बनवाएगी। यानी कि सब चीज आपको यमुना में मिल रही है। तो इसका रेट आप खुद बताइए कि इसका रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? यहाँ का रेट नहीं बढ़ेगा तो फिर किस जगह का रेट बढ़ेगा? तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यमुना में नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप कहते हो ना कि यमुना ओवर प्राइस्ड है, मतलब यमुना में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, आप एक एग्जांपल के साथ चीज़ों को समझिए। एक कंपनी है जिसका नाम एप्पल है। एप्पल अपनी कंपनी फ़ोन बनाती है, और जब वो अपने फ़ोन की लॉन्चिंग करती है, तो जैसे उसका अपने अभी लॉन्च किया था उसने iPhone 15, तो उसकी उसने कॉस्टिंग रखी थी 1 लाख के समथिंग, और 15 प्रो जो उसकी कॉस्टिंग थी उसकी 1.5 लाख के समथिंग। लेकिन फिर भी लोगों ने उस फोन को खरीदा। वहीं रेडमी, रियलमी, ये कुछ कंपनी है जो कि स्मार्टफोन बनाती है, वो आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाती है, और उनकी जो रेंज होती है वो 15,000 से 20, 25, 30,000 तक रेंज होती है। ठीक है, अब मैं दोनों की कंपैरिजन करता हूँ। मैं एक तरफ मैं एप्पल को लेता हूँ, एक तरफ मैं इन कंपनियों को लेता हूँ। एप्पल अपना फोन जो दे रही है 1 लाख में, लोग फिर भी उनको खरीद रहे हैं,
और जो रेडमी जो सस्ते फ़ोन दे रही है आपके 10,000 12,000 15,000 में, लोग उसको फिर भी प्रेफर नहीं कर रहे। लोग फिर भी देख रहे हैं कोई अच्छी कंपनी हो, कोई आपका वन प्लस हो, ये चीज़ हो। तो ऐसा क्यों? मतलब वो तो चीज़ सस्ती दे रहे हैं फिर भी प्रेफर नहीं कर रहे, और एक आपको बहुत महंगी चीज़ दे रहा है लोग उसे प्रेफर कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत तो होगी एप्पल में, जो कि उसका रेट इतना है। अब मैं उन्हीं रेडमी और रियलमी के फ़ोन की कीमत में 1 लाख कर दूँ, कोई लेने आएगा? जब उन्हें कोई 20,000 में नहीं ले रहा, तो उन्हें 1 लाख में कैसे ले लेगा? वहीं अगर मैं जो एप्पल का फ़ोन 1 लाख में मिल रहा है उसकी कॉस्ट में 50,000 रख दूँ, सर लाइन लग जाएगी बिल्कुल स्टोर के सामने कि सर मुझे फ़ोन दो, मुझे फ़ोन दो, मुझे फ़ोन दो। क्यों? क्योंकि लोग उसकी खासियत को समझते हैं। सेम यही चीज़ यमुना के ऊपर है। यमुना जो है इसके अंदर इतनी खासियत है कि आप इसे ओवर प्राइस्ड कह ही नहीं सकते। अगर यहाँ का रेट एक टाइम पर 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का भी हो गया ना, तो तब भी हम इसे ओवर प्राइस नहीं कह सकते कि ये रेट ओवर प्राइस्ड है। अब जो रेट बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है यहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर। जितनी अथॉरिटियाँ डेवलपमेंट करती जा रही है, रेट आपका उतना ही अब होता जा रहा है। यानी कि जब यहाँ पर 30-35 लाख का रेट था, तो 30-35 लाख के हिसाब से डेवलपमेंट थी। लोग कहते हैं, एक लोग फिर ये भी निकालते हैं कि जंगल है, ये टाइम लगेगा। आप आई और जे पॉकेट को उठा के देखिए, आप अदर पॉकेट को देख के तो कह सकते हो कि सेक्टर 20 को देख के कह सकते हो कि जंगल है। आप आई और जे पॉकेट को देख के ये नहीं कह सकते ये जंगल है, क्योंकि यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन होगी, 100+ कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पर। जब लोग लगातार कंस्ट्रक्शन करवाएंगे अपनी, तो तभी तो कोई शहर भरेगा, तभी तो उसमें रिहाइश आएगी। अथॉरिटी जो 3 साल की बाउंडेशन दी है, वो इसलिए तो दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बने। इससे क्या होगा कि जो आपका हम प्लान लेके चल रहे थे कि 5 साल 10 साल या कोई रहने वाला का, वो एरिया वो टाइम आपका कम होगा, यानी कि यहाँ जल्द से जल्द रिहाइश आएगी। और आई और जे पॉकेट को देखते हुए लगता है कि ये आगामी 2 से 3 साल में एक रहने लायक सेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 घरों में लोग रह भी रहे हैं जो ओरिजिनल एलओटी हैं। मैं आपको नाम ही बता दूंगा, जो यहाँ पर रह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि लाइट अथॉरिटी दे चुकी है, पानी की सप्लाई कुछ दिनों में कर देगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन बढ़ती रहेगी, लोग अपना कंप्लीशन, अपने पक्के मकान, अपने मकान बनाते रहेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर रेट आपका इंक्रीज होता रहेगा। आप प्लीज़ यमुना की बुराई मत कीजिए कि यमुना ओवर प्राइस्ड है या यमुना ये है। यमुना रेट जो है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि रेट आपका एक साथ बढ़ जाएगा, रेट आपका एक साथ नहीं बढ़ेगा, रेट आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। ये रेट हर साल आपका 15-20% की इंक्रीजमेंट इसमें होती रहेगी। जैसे आज का रेट 80,000 का है, हो सकता है दिसंबर में ये रेट आपका 90,000 तक पहुंच जाए, हो सकता है कि अगली साल ये रेट आपका 1 लाख तक पहुंच जाए, हो सकता है कि उससे अगले साल ये रेट आपका 1.25 लाख तक पहुंच जाए। ये रेट की बात कर रहा हूँ मैं, 300 स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप यमुना की चीज़ों को देखिए। यमुना जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो प्लानिंग बहुत बड़ी है, और उस प्लानिंग को ग्राउंड पर लाने में समय तो लगता ही है। और प्लस में एक चीज़ और, आप अगर यमुना में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, अपनी कितनी भी अमाउंट लेकर आ रहे हैं आप, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लीज़ आप अथॉरिटी की लीज होल्ड चीज़ें देखिए, आप फ्री होल्ड की तरफ मत जाइए। क्योंकि अभी हाल ही में अथॉरिटी ने फ्री होल्ड के लिए एक पूरे वो निकाला है कि यहाँ पर जो भी चीज़ लें आप अथॉरिटी के अंदर चीज़ लें, अथॉरिटी से जुड़ी हुई चीज़ लें, फ्री होल्ड में मत जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, डेवलपर्स या फिर सोसाइटी बनाते हैं, कि वो पूरे पेपर तैयार रखते हैं कि हमारी ये सब चीज़ बाहर है, ये चीज़ ओके हो, ये सब चीज़ ओके, आपको प्लॉट दे देंगे सस्ते रेट बताकर कि भाई 20 लाख में 100 गज ले जाओ, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 करोड़ में 90 मीटर 100 गज, वहाँ के 20 लाख में 25 लाख में 100 गज ले जाओ, 30 लाख में 100 गज ले जाओ। उसकी 2 नेगेटिव चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि उसमें रिस्क है कि कभी भी अगर अथॉरिटी को ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले जो फ्री होल्ड ज़मीन है, जो उनके एरिया में है, वो उनको ले लेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी रिसेल वैल्यू नहीं लग पाती। अगर आज की डेट में आप 20-25 लाख रुपये में 100 गज लेते हो और आप 1 साल बाद इसे सेल करने चाहोगे, तो ये आपका 30 लाख में भी सेल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, वो अथॉरिटी की चीज़ में विश्वास रखते हैं, वो अथॉरिटी की चीज़ लेते हैं। बेशक आप अथॉरिटी के जो 7% के प्लॉट है ना, उनमें एक बार को आप हाथ डाल सकते हो, वो रिस्क फ्री चीज़ है। लेकिन फ्री होल्ड में तो आप बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए फ्री होल्ड में। मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ। और अथॉरिटी ने भी जितने भी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, जितने भी गांव, उन सब गाँव की एक सूची जारी की है, जिसमें उन पूरे गाँव का मेंशन किया है कि इन गाँव की ज़मीन अथॉरिटी हाल ही में लेने वाली है। और अथॉरिटी के प्रोजेक्ट लगातार आगे की तरफ चलता रहेगा। तो मेरा कहने का पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि यमुना ओवर प्राइस नहीं है। आप यमुना में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हाँ 5 से 10 लाख रुपए इंक्रीजमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो वो मानता हूँ कि हाँ भाई अब जो मार्केट चल रही है 5-10 लाख रुपए ऊपर चल रही है, मार्केट इतने ऊपर नहीं होना चाहिए। सेलर जो थोड़ा ज़्यादा रेट अपने प्लॉट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनका उतना रेट एक्चुअल में नहीं है जितना वो रेट अपना डिमांड कर रहे हैं। 5-10 लाख को हम ओवर प्राइस नहीं कह सकते। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई फ्री होल्ड चीज़ मत लीजिए, आप चीज़ लीजिए सिर्फ लीज होल्ड। तो मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि मैं लोगों को बताना चाहूँ कि यमुना क्या है, और आसपास जो भी चीज़ें अलग अलग जगह आ रही हैं वो यमुना में एक जगह एकत्रित होकर मिल रही हैं। तो यमुना हाल ही कुछ 5-10 सालों में एक ऐसे उभर के आएगा कि सबसे भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय जगह रहेगी वो यमुना की ही जगह रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली एक वीडियो में। तो नमस्कार।